तो साइंटिस्ट आगे 14.5 एक्सरसाइज का 13th क्वेश्चन करेंगे। 13th क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट देखिए क्या सिचुएशन दे रखी है। ए ड्रायर्स कंटेन्स 50 बोल्ट्स एंड 150 नट्स। एक ड्रायर है, इसके अंदर साइंटिस्ट 50 बोल्ट्स दे रखे हैं एंड 150 नट्स दे रखे हैं। हाफ ऑफ द बोल्ट्स एंड हाफ ऑफ द नट्स आर रस्टेड। दोनों आइटम में आधे आधे जो आइटम्स है वो रस्टेड है। रस्टेड का मतलब जंग लगे हुए बोल सकते हो या फिर खराब बोल सकते हो। इफ़ वन आइटम इज चूजन एट रेंडम, बिना देखे इसमें से एक आइटम बाहर निकाला जाता है या फिर चूज किया जाता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ए रस्टेड आइटम्स और इट इज ए बोल्ट। जो आइटम चूज किया जाता है वो आइटम या तो रस्टेड होगा या फिर एक बोल्ट होगा। इस बात की अपने को प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो साइंटिस्ट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने को ये सिचुएशन दे रखी है, ठीक है ना। आपके पास एक ड्रायर है, ड्रायर बोल सकते हो या फिर बैग बोल सकते हो। इस ड्रायर के अंदर 50 तो बोल्ट दे रखे हैं। 50 बोल्ट्स में से आधे बोल्ट रस्टेड है, यानी कि 25 बोल्ट आपके रस्टेड है और आधे बोल्ट आपके नॉर्मल है, बिल्कुल सही है, ठीक है। और आधे अपने पास जो 150 नट्स दे रखे हैं, इसमें से आधे नट्स खराब है, यानी कि 75 तो आपके रस्टेड है, जंग लगे हुए हैं, और 75 बाकी है वो बिल्कुल ठीक नट है आपके पास। अब साइंटिस्ट इसमें से ना अपने को एक नेट निकालना है, सॉरी एक आइटम निकालना है। तो एक बार देखते हैं आपके पास जो टोटल नट कितनी है इसके अंदर। टोटल नट्स आपके पास 150 दे रखे हैं और टोटल बोल्ट्स आपके पास 50 दे रखे हैं। और इस ड्रावर के अंदर साइंटिस्ट टोटल आइटम कितने हैं, नेट प्लस बोल्ट करेंगे, टोटल आइटम आपके पास हो जाएंगे 200, ठीक है। 200 आपके पास टोटल आइटम है, ठीक है। अब इसमें से साइंटिस्ट एक आइटम चूज किया जाता है। इफ़ वन आइटम इज चूजन, इसमें से साइंटिस्ट एक आइटम चूज किया जाता है। जो अपने को प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। लेट आर बी द इवेंट फॉर चूजन आइटम टू बी ए रस्टेड आइटम, ठीक है। जो आइटम चूज किया जाएगा वो आइटम रस्टेड होगा, इस बात की इवेंट अपनी आर हो जाएगी। एंड सिमिलरली इसी प्रकार बी द इवेंट फॉर बोल्ट, और जो आइटम अपना चूज किया जाएगा वो बोल्ट होगा, इसकी इवेंट आपके पास बी हो, इसको बी बोल देंगे। तो साइंटिस्ट इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ आर, रस्टेड आइटम की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है साइंटिस्ट। जो आइटम चूज किया होगा वो रस्टेड आइटम होगा। तो सबसे पहले ये देखिए इसके अंदर टोटल रस्टेड आइटम कितने हैं। 25 तो आपके पास बोल्ट है रस्टेड, और 75 आपके पास नट है जो रस्टेड है। तो रस्टेड आइटम टोटल कितने हो जाएंगे, 25 75 100, ठीक है। रस्टेड आइटम तो आपके पास टोटल 100 हो जाएंगे। टोटल आइटम आपके पास 200 है, तो ये तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अब अपने को प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है बी की, बोल्ट की प्रोबेबिलिटी। तो साइंटिस्ट इसके अंदर बोल्ट टोटल कितने हैं, टोटल बोल्ट इसके अंदर आपके पास है 50, ठीक है। टोटल बोल्ट तो 50 है, 50.200। तो साइंटिस्ट इसके अंदर कुछ कॉमन आपको दिखाई दे रहा है क्या, कहीं ऐसा ना हो कि हमने दोनों के अंदर कुछ कॉमन प्रोबेबिलिटी फाइंड कर ली हो। तो देखिए अपने को यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है रस्टेड इंटरसेक्शन बोल्ट की, यानी कि जो इसके अंदर भी काउंट हो गया और इसके अंदर भी काउंट हो गया। ऐसे आइटम देखने हैं जो रस्टेड भी है और बोल्ट भी है। देखिए बोल्ट भी है और रस्टेड भी है। ये देखिए 25, ये जो 25 है ना ये बोल्ट है जो रस्टेड भी है, तो ये अपने पास हो जाएंगे 25, ठीक है ना। क्योंकि ये जो 25 है ना ये आपके पास इस बोल्ट के अंदर भी तो काउंट हो चुके हैं, क्योंकि हम यहाँ पे टोटल 50 काउंट किए थे। इस 50 के अंदर ये 25 रस्टेड भी आ गए और नॉर्मल भी आ गए, ठीक है। और यही 25 आपके इस रस्टेड के अंदर भी काउंट हो चुके हैं। ये जो 25 आपके 2 बार काउंट हो चुके हैं, तो अपना ये कॉमन इसकी हो जाएगी 25। तो ये तो को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है ना। अपोन में 100 करेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 25/100। अब साइंटिस्ट अपने को प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है आर और बी, यानी कि जो आइटम हम फाइंड चूज करेंगे वो रस्टेड होगा या फिर बोल्ट होगा। और के लिए प्लस करते हैं आर यूनियन बी, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ रस्टेड आइटम प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बोल्ट आइटम माइनस के अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इंटरसेक्शन बी। सिंपल है। रस्टेड आइटम की प्रोबेबिलिटी 100/200, ठीक है, प्लस बोल्ट की प्रोबेबिलिटी 50/200 माइनस कॉमन प्रोबेबिलिटी 25/100। तो साइंटिस्ट कितना हो जाएगा, 50 - 25 करेंगे तो 25,
100 प्लस 25 करोगे तो 125 हो जाएगा, 125/100। इसको आप आगे कट कर सकते हो। सॉरी साइंटिस्ट, ये अपना यहाँ पे 200 आएगा, ठीक है ना। क्योंकि 25 है और अपॉन में टोटल आइटम तो आपके पास 200 है, ये 200 हो जाएगा। तो इसको साइंटिस्ट आप कट करोगे ना तो 25 पे कट होगा, 25 से इसको कट करेंगे तो 5 हो जाएगा, और इसको कट करेंगे 25 पे तो 8 हो जाएगा। तो साइंटिस्ट आपकी ये प्रोबेबिलिटी निकलेगी 5/8। जो आइटम निकलेगा वो या तो रस्टेड होना चाहिए या फिर बोल्ट होना चाहिए। इसकी प्रोबेबिलिटी है 5/8, यानी कि 8 बार जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसमें से 5 टाइम्स तो ऐसा होगा जो आइटम है वो रस्टेड या फिर बोल्ट हो सकता है, ठीक है। ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। उसके बाद में देखते हैं साइंटिस्ट इसका आगे अपना 14th क्वेश्चन दे रखा है। 14th क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट सिचुएशन दे रखी है, एन इंटीजर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द नंबर रेंजिंग फ्रॉम 1 to 50। साइंटिस्ट 1 से लेके 50 तक कोई नंबर्स है, उसमें से रेंडमली एक नंबर चूज किया जाता है, ठीक है। वट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द इंटीजर चूजन इज ए मल्टीपल ऑफ आइदर 2 और 3 और 10। जो साइंटिस्ट एक नंबर चूज किया जाता है उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो नंबर 2 से डिवाइड होना, मल्टीपल ऑफ 2 यानी कि 2 से डिवाइड होने वाला चाहिए, या फिर 3 से डिवाइड होने वाला है, या फिर 10 से डिवाइड होने वाला है, ठीक है। 2 और 3 और 10 इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो साइंटिस्ट आपके पास जो 14th क्वेश्चन है यहाँ पे हम डायरेक्ट सिचुएशन नोट करते हैं। जो टोटल नंबर है आपके पास, टोटल नंबर आपके पास है यहाँ पे है 50, ठीक है, जो कि 1 से लेके 50 तक नंबरिंग है। अब इसमें से साइंटिस्ट एक नंबर चूज किया जाता है। इफ़ वन नंबर इज चूजन रेंडमली, बिना देखे एक नंबर साइंटिस्ट यहाँ पे चूज किया जाता है। तो यहाँ पे हम एक बार ना इवेंट मान लेते हैं, लेट ए बी सी आर द इवेंट दैट द चूजन नंबर इज मल्टीपल ऑफ 2, 3, 10, ठीक है। जो नंबर चूज किया जाएगा वो 2 का मल्टीपल होगा, इस बात की इवेंट ए है। 3 का मल्टीपल होगा उसकी इवेंट बी मान लेते हैं, और जो 10 का मल्टीपल होगा उसकी इवेंट सी मान लेते हैं। ए बी सी अपने पास डिफरेंट टाइप्स की इवेंट है। अब साइंटिस्ट यहाँ पे हम ना डायरेक्ट इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेते हैं। इनकी प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट फाइंड कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी कि साइंटिस्ट 1 से लेके 50 नंबर्स में से ऐसे कितने नंबर है जो 2 से डिवाइड होते हैं। 50 को 2 से डिवाइड करेंगे 25, डायरेक्ट आपको पता चल रहा है कि 25 ऐसे नंबर है जो 2 से डिवाइड होते हैं, तो 25/50 हो जाएगा इसमें। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यानी कि ऐसे नंबर जो 3 से डिवाइड होने वाले। साइंटिस्ट 1 से लेके 50 तक ऐसे कितने नंबर जो 3 से डिवाइड होते हैं। 50 को 3 से डिवाइड करेंगे साइंटिस्ट, जो कंप्लीटली कट रहा है वो 16 पे कट रहा है, क्योंकि 16 × 3 करते हैं तो 48 होता है। उसके बाद में 51 तक नहीं जाना। 16 ऐसे नंबर है जो 3 से डिवाइड होते हैं, ठीक है। आप ऐसे चेक भी कर सकते हो, पहला नंबर आपका 3 होगा, बाद में 6 होगा, 9, 12 ऐसे चेक करोगे ना तो आपको 16 नंबर मिलेंगे कन्फर्म। सिमिलरली इसी प्रकार साइंटिस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ सी फाइंड करते हैं। जो 10 से डिवाइड होने वाले नंबर उनकी प्रोबेबिलिटी, 10 से डिवाइड होने वाले नंबर साइंटिस्ट आपको पता है 5, 10, 15, 20, 25, 30 ऐसे आप काउंट करोगे तो आपके पास कितने नंबर्स मिलेंगे, 5 नंबर्स मिलेंगे ऐसे, ठीक है। सॉरी साइंटिस्ट 10 से डिवाइड होने वाले, इसने बोला ना 10 से डिवाइड होने वाले, 10 से डिवाइड होने वाले तो आपके पास यहाँ पे 5 नंबर है, 10, 20, 30, 40, 50 डायरेक्ट, ठीक है, क्योंकि 50 को 10 से डिवाइड करोगे तो 5 ही आएगा। अब साइंटिस्ट इसके अंदर ना आपको जो वैल्यू निकालनी है उसका फॉर्मूला देखिए। सबसे पहले तो अपने को यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए और बी और सी, या तो जो नंबर होगा वो यानी कि 2 से डिवाइड होना चाहिए, या फिर 3 से डिवाइड होना चाहिए, या फिर 10 से डिवाइड होना चाहिए। इनके बीच में और है, तीनों में से किसी से भी डिवाइड होने वाला नंबर चाहिए। तो इसका जो फॉर्मूला होता है साइंटिस्ट सबसे पहले तो वो फॉर्मूला नोट करते हैं, उसके बाद में देखते हैं अपने को कौन से फैक्टर यहाँ पे और चाहिए। तो साइंटिस्ट ए और बी और सी का मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, इसका जो फॉर्मूला होता है मैंने आपको पहले भी बताया था,
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी चाहिए, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी चाहिए, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी चाहिए, प्लस के अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी चाहिए। ठीक है, इसका ये फॉर्मूला होता है, आप यहाँ पे नोट कर लेना। तो साइंटिस्ट इसमें देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी सी तो हमने फाइंड कर लिया, अब अपने को ये वाली प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो ये साइंटिस्ट हम निकालते हैं यहाँ पे। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का साइंटिस्ट मतलब ये है कि ऐसे नंबर जो 2 से भी डिवाइड होते हो और 3 से भी डिवाइड होते हो। आप ऐसे काउंट करके देख लेना, आपको ऐसे 1 से लेके 50 तक 8 नंबर मिलेंगे जो कि 2 से भी डिवाइड होते हैं और 2 से भी डिवाइड होते हैं और 3 से भी डिवाइड होते हैं। टोटल नंबर आपको यहाँ पे 8 मिलेंगे। ठीक है, सिमिलरली इसी प्रकार यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, जो नंबर 3 से भी डिवाइड होते हो और 10 से भी डिवाइड होते हो, ऐसे आपके पास यहाँ पे ओनली एक ही नंबर मिलेगा 1/50। वो कौन सा नंबर? 30, जो 3 से भी डिवाइड होता है, और ये जो 30 है वो 10 से भी डिवाइड होता है। ओनली आपके पास सिंपल एक ही नंबर मिलेगा जो 3 और 10 दोनों से डिवाइड होता है। इसी प्रकार इसके अंदर प्रोबेबिलिटी चेक करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, ऐसे नंबर जो 2 से भी डिवाइड होते हैं और 10 से भी डिवाइड होते हैं, ऐसे नंबर साइंटिस्ट आपके पास यहाँ पे कितने मिलेंगे? 5 नंबर मिलेंगे। ऐसे 5 नंबर है जो कि जैसे कि 10 हो गया, 20 हो गया, 30, 40, 50, ये नंबर 10 से भी डिवाइड होते हैं और 2 से भी डिवाइड होते हैं। अब साइंटिस्ट अपने को ऐसे नंबर चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ऐसे नंबर जो 2 से भी डिवाइड होते हैं, 3 से भी डिवाइड होते हैं एंड 5 से भी डिवाइड होते हैं। ऐसा साइंटिस्ट अपने पास ओनली एक ही नंबर है जो कि 30 है। 30 है वो 2 से भी डिवाइड हो जाता है, 3 से भी डिवाइड हो जाता है और 10 से भी डिवाइड हो जाता है। तो अपने पास यहाँ पे ओनली 1 ही नंबर है ऐसा। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/50 हो जाएगी। अब साइंटिस्ट इसकी वैल्यू अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला इसके अंदर पुट करनी है। प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे ए और बी और सी की। तो इसमें साइंटिस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी हमने पहले ही फाइंड कर रखे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 25/50 है, बस वैल्यू ही पुट करनी है। 25/50 प्लस 16/50 5/50 माइनस में ए इंटरसेक्शन बी 8/50 माइनस में बी इंटरसेक्शन सी 1/50 माइनस में ए इंटरसेक्शन सी 5/50। ठीक है, और प्लस में यहाँ देखिए साइंटिस्ट लास्ट वाला प्लस करना है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी प्लस 1/50 करना है, प्लस 1/50। तो ये साइंटिस्ट कितना हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी और सी, तो साइंटिस्ट 2 से डिवाइड होने वाले या फिर 3 से डिवाइड होने वाले या फिर 10 से डिवाइड होने वाले 1/50 साइंटिस्ट ये प्लस का है और ये 1/50 पर माइनस का, ये तो अपने पास डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा। ये 5/50 ये माइनस का है, 5/50 ये प्लस का, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अपने पास क्या बचेगा? अपॉन में तो देखिए 50 है। ठीक है, 16 माइनस 8 करेंगे तो 8 बचेगा, 25 प्लस 8 करेंगे 25 प्लस 8 करोगे 33। ठीक है, 33 हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी 33/50। तो ये साइंटिस्ट आपके पास यहाँ पे 14th क्वेश्चन हो जाएगा इसका।